हमने अक्सर सुना होगा नॉलेज इज पावर, बट व्हेन इट कम्स टू एग्जाम आई बिलीव अप्लाइड नॉलेज इज पावर। हमने जो कुछ भी सीखा अभी तक, इट्स अ टाइम कि हम वो नॉलेज को अप्लाई करें, बिकॉज हमें एग्जाम्स देना है। सो वी आर हैप्पी एंड एक्साइटेड टू अनाउंस आवर न्यू सीरीज, दैट इज द BFM क्विक रिवीजन सीरीज। यहाँ पे हम आपको चैप्टर वाइज, मॉड्यूल वाइज क्विक रिवीजन कराएंगे डेली बेसिस पे। ठीक है, सो टुडे लेट्स स्टार्ट BFM पार्ट 1। ठीक है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू कवर टुडे, व्हाट वी आर गोइंग टू कवर टुडे, व्हाट इज रिस्क, correlation between capital, return, and risk, banking book and its characteristics, or glimpses of liquidity risk. So, what is risk? बोलता है risk is defined as uncertainty resulting in adverse outcome in relation to planned objective. किसी भी ऑब्जेक्टिव को हमने प्लान किया है और उसमें अनसर्टेनिटी है जो एडवर्स आउटकम दे सकता है, तो दैट इज रिस्क। तो रिस्क में बेसिकली दो कैटेगरी में आते हैं। एक एरिया आता है जहाँ पे नो रिस्क है, सर्टेनिटी हमें, दूसरा आता है अनसर्टेनिटी। तो जब नो रिस्क एरिया हम बात करते हैं तो एग्जांपल से समझते हैं। नो रिस्क एरिया में से हो गया पहला, फिक्स डिपॉजिट के पार्ट बोल सकते हैं, जहाँ पे क्लियरली डिफाइंड रहता है कि बैंक विल पे आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दिस मच इंटरेस्ट। अब वो फिक्स होता है, आप उस टेन्योर में जाते हो, कोई कस्टमर आपके पास आता है, यू पे द इंटरेस्ट। तो वहां पे क्या बोलते हैं, इसको जीरो रिस्क बोलते हैं। अब आता है सेकंड पार्ट में, अनसर्टेनिटी आ जाता है। जहाँ पे अनसर्टेनिटी आता है वहाँ पे दो एस्पेक्ट्स होते हैं, या तो रिस्क परसेप्शन हाई होगा या तो रिस्क परसेप्शन लो होगा। ठीक है, तो अब इसको और ब्रॉडर सेंस में समझते हैं कि रिलेशन क्या होता है रिस्क, रिटर्न, कैपिटल के बीच में। देखो, किसी भी बिजनेस में कहीं पे भी हम कैपिटल डिप्लॉय करते हैं, द पर्पस ऑफ द कैपिटल इज टू जनरेट रिटर्न, कि मुझे इनकम। तो जब हम जीरो रिस्क वाले एरिया में आते हैं तो कैपिटल और रिटर्न फिक्स्ड रहता है मेरा, कितना कैपिटल हम डिप्लॉय करेंगे इतना परसेंट रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे सर्टेनिटी आ गया, सिंपल। बट व्हेन अनसर्टेनिटी प्लेज हेयर, तब क्या होता है कि मेरा कैपिटल भी रिस्क पे रहता है। जैसे शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं हम, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का कोई शेयर परचेज किए, मैंने कैपिटल कितना लगाया, 100 रुपीज। एक्सपेक्टेशन क्या है मेरा कि रिटर्न मिलेगा, शेयर का प्राइस 110 जाएगा। बट इज देयर ए सर्टेनिटी? नहीं, देयर इज अनसर्टेनिटी। तो रिस्क परसेप्शन हाई भी हो सकता है, रिस्क परसेप्शन लो भी हो सकता है। तो कैपिटल को डिप्लॉय कर रहे हैं रिटर्न परसेप्शन परस्पेक्टिव से, रिस्क प्लेज ए वाइटल रोल यार। तो रिस्क हैज टू बी मिटिगेटेड, रिस्क कैनॉट बी इग्नोर्ड। ठीक है, अब आते हैं रिलेशन बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क एंड रिटर्न का एक सिंपल रिलेशनशिप है, हम लोग पहले भी पढ़ा है। हायर रिस्क हायर रिटर्न, लोअर रिस्क लोअर रिटर्न। FD के केस में लो रिस्क है या नो रिस्क है, रिटर्न्स आर मिनिमल। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस या डायरेक्ट ट्रेडिंग जब करते हैं, रिस्क इज हाई, सो रिटर्न्स आर ऑल्सो हाई। कभी कभी देखो रिटर्न्स 10% 15% चले जाते हैं, जहाँ पे ऑन एन एवरेज 6 to 7% हमारे FDs चलते हैं। अब देखते हैं रिस्क इन बैंकिंग बिजनेस। बोलता फ्रॉम ए रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बैंकिंग बिजनेस लाइंस में बी ग्रुप्ड ब्रॉडली अंडर फॉलोइंग मेजर हेड्स। एक बैंकिंग बिजनेस का रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलोइंग हेड्स होता है। पहला होता है बैंकिंग बुक होता है, सेकंड आते हैं ट्रेडिंग बुक आते हैं, थर्ड आते हैं ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। तो आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग बुक क्या होता है। ठीक है, बोलता है द बैंकिंग बुक रिप्रेजेंट्स द कोर ट्रेडिशनल बिजनेस ऑफ ए बैंक। जो बैंक का ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, दिस इंक्लूड एडवांसेस, डिपॉजिट्स, बोरोइंग्स, which usually arises from the commercial and retail banking operation। जो हम करते हैं, ब्रांचेस हमारे होते हैं, रिटेल बैंकिंग ऑपरेशंस करते हैं, कस्टमर से डिपॉजिट लेते हैं, सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हैं, कस्टमर से अपना सेविंग्स रखते हैं। उसी तरह जब पैसे जब हमारे पास आ गया था, हम उसको लेंडिंग एक्टिविटी में लाते हैं, ब्रांच के थ्रू लेंडिंग करते हैं। ठीक है, अब बोलता है दीज एसेट्स, जो मेरा एडवांसेस है दोज आर माई लाइबिलिटीज, और जो मेरा डिपॉजिट्स है दोज आर माई, सॉरी, डिपॉजिट्स आर माई लाइबिलिटीज एंड एडवांसेस आर आवर एसेट्स। ठीक है, क्योंकि डिपॉजिट्स हमको देना रहता है, तो जो देना रहता है दैट इज आवर लाइबिलिटी, और जो मुझे मिलेगा दैट इज आवर एसेट। ठीक है, दिस एसेट एंड लाइबिलिटीज जो बैंकिंग बुक में होता है हैव मेनली टू कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, यहाँ पे एक और हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप टू बोल ना बोल के आप थ्री बोल सकते हो, थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, पहला बोलते हैं दे आर नॉर्मली हेल्ड टिल मैच्योरिटी, अप टू मैच्योरिटी हेल्ड करेंगे। द एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज अप्लाइड। ठीक है, और दे अट्रैक्ट कैपिटल चार्ज ऑन क्रेडिट रिस्क।
मतलब कोई भी आप बैंकिंग बुक में कोई भी लेते हो, हेल्ड टिल मैच्योरिटी होता है। फिक्स डिपॉजिट है 5 साल के लिए, हेल्ड टिल मैच्योरिटी। लोन्स मैंने 3 साल का टेन्योर दिया, हेल्ड टिल मैच्योरिटी करते हैं हम इसको, या 10 साल के लिए दिया, या हाउसिंग लोन दिया, सब सारा मैच्योरिटी पे हेल्ड करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बोलता है एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है? बोलता है एक्रूवल सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेथड अलाउज एन एंटिटी टू रिकॉर्ड रेवेन्यू बिफोर रिसीविंग पेमेंट। अब आप देखोगे अपना सीवीएस में लॉग करके, जो लोन्स हम लोग देते हैं तो क्या होता है, इंटरेस्ट एक्रू होता है डेली बेसिस में। आज सपोज 1 लाख का लोन है तो डेली बेसिस में 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ एक्रू होता है, और मंथ एंड में उसको अकाउंट में अकाउंट फॉर करते हैं, बुकिंग करते हैं, तब वो रिफ्लेक्ट करता है, तो एक्रूअल सिस्टम चलता है। उसी तरह इंटरेस्ट जो डिपॉजिट्स के साइड्स में होते हैं, वहाँ पे भी इंटरेस्ट हम लोग एक्रू कराते हैं, ठीक है। अब देखो ये बैंकिंग बुक्स में जो फीचर्स आते हैं, ठीक है, जो बैंकिंग बुक्स का होता है वो फीचर समझते हैं। बोलता है देखो, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलता है, ऑल दे आर नॉर्मली हेल्ड टिल मैच्योरिटी। तो as all the assets and liabilities are held till maturity, there is a possibility of mismatch, and this either result in excess or shortage of liquidity। हो सकता है मेरे पास डिपॉजिट बहुत ज़्यादा आ गया, मैं लेंड नहीं कर पाया। सपोज मैंने डिपॉजिट ले लिया 100 रुपीज़, मैं लेंड किया 50 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ मेरे पास एक्सेस हो गया। या सपोज मैंने डिपॉजिट लिया 100 रुपीज़, मैंने लेंड किया 150 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ का मेरे पास शॉर्टेज आ गया। ड्यू टू दिस लिक्विडिटी रिस्क अराइजेस। क्लियर है यहाँ पे? अब देखो, इंटरेस्ट रेट ऑन दिस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर वेरिएबल। इंटरेस्ट रेट वेरिएबल होता है। कैसे होता है? जैसे डिपॉजिट में 5% ले रहे हैं, 6% ले रहे हैं, 7% ले रहे हैं, उसी तरह अलग अलग लोन्स का अलग अलग इंटरेस्ट रेट है। जो डिफरेंस होता है डिपॉजिट रेट और इंटरेस्ट रेट में, जनरली आप देखोगे इंटरेस्ट क्रेडिट का जो होता है वो हायर साइड में होता है, डिपॉजिट का कम साइड में होता है। जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड द नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जिसके कारण हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क भी आता है बैंकिंग बुक में, ठीक है। थर्ड आता है कि फीचर्स में कि जहाँ पे लेंडिंग इन्वॉल्व है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि कस्टमर पैसा नहीं देगा, दैट्स वाई हम लोग एनपीए देखते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द डिफॉल्ट रिस्क और द क्रेडिट रिस्क। एंड द फोर्थ पार्ट इज ऑपरेशन साइड से होता है, कहीं पे कुछ ऑपरेशनल इश्यूज हो जाते हैं जिसके कारण ऑपरेशनल रिस्क आता है, ठीक है। अब देखते हैं व्हाई डज लिक्विडिटी रिस्क अराइजेस। बोलता है लिक्विडिटी रिस्क क्यों अराइज होता है। अब देखो, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलता है कि नॉर्मली हेल्ड टिल मैच्योरिटी है, इसके कारण आएगा क्योंकि मैंने डिपॉजिट सपोज 10 साल के लिए मैक्सिमम देते हैं, और हाउसिंग लोन हम मिनिमम साइड में सपोज लेते हैं तो 15 साल के लेते हैं। अब 10 साल का डिपॉजिट है, 15 साल तक हम लेंडिंग किए, तो मेरा मैचिंग आएगा ना, मिसमैच, लिक्विडिटी का मिसमैच आएगा। तो हम इसको क्यों होता है, इसको याद करने का तरीका क्या है, लैग एक्रोनिम से याद करेंगे। माने लॉन्ग टर्म एसेट्स है मेरे पास, लाइक हाउसिंग लोन टेक ए लॉन्ग टाइम टू कम बैक। ये से ऑलवेज रेडी लाइबिलिटीज, कस्टमर कभी भी पैसा मांग सकता है, हम लॉक इन नहीं कर सकते पैसा, बी इट इन सेविंग, बी इट इन करेंट, बी इट इन द फॉर्म ऑफ एफडी, अदर देन टैक्स सेविंग। कस्टमर वांट्स देयर डिपॉजिट बैक नाउ, कभी भी मांग सकते हैं। 10 साल का डिपॉजिट है, 3 साल में आगे तोड़ दें, डिनाई नहीं कर सकते। गैप, दिस क्रिएट्स मैच्योरिटी गैप दैट लीड्स टू लिक्विडिटी रिस्क। कितना बेहतरीन वे में समझे हम इसको कि लिक्विडिटी रिस्क क्यों अराइज होता है। इसको और हम प्रोडक्ट एलोबरेटिव वे में पढ़ेंगे आगे के सीरीज में। अब देखो टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रिस्क, पहला है फंडिंग रिस्क, दूसरा है टाइम रिस्क, और तीसरा है कॉल रिस्क। बोलता है फंडिंग रिस्क का बोलता है व्हेन a depositor suddenly withdraw money or do not roll over their deposit, the banks must urgently find alternate fund. This exposure is called funding liquidity risk. टाइम रिस्क क्या बोलता है, टाइम रिस्क अराइजेस फ्रॉम द नीड टू कंपनसेट फॉर नॉन रिसीट ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो एट ए शेड्यूल टाइम। सपोज हम एक कैश फ्लो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बड़ा सा लोन है, 5 करोड़ का हाउसिंग लोन है, एग्जाम्पल छोटा इसमें, क्योंकि ट्रांजेक्शन बेसिस में बात कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन लेवल पे 5 करोड़ का हाउसिंग लोन है, उससे हमको इंटरेस्ट मिलेगा सपोज 20 लाख रुपया सपोज। अब उस 20 लाख रुपया से हमें किसी अपना एफडी को फंडिंग करना है, तो वो 20 लाख रुपया नहीं आया 29th को, 2 तारीख को आया सपोज। तो दिस इज वेयर द टाइम रिस्क अराइजेस। कॉल रिस्क बोलते हैं अर्ली कैश फ्लो, बीजी इन्वोक हो गया, एलसी डिवॉल्व हो गया, तो दिस इज हाउ इट इज एक्सप्लेन्ड। अनएक्सपेक्टेड कैश फ्लो बोलते हैं फंडिंग रिस्क को, इसको डिले इन कैश फ्लो बोलते हैं, इसको अर्ली विड्रॉल ऑफ फंड्स बोलते हैं। तो इसको आप रिवाइज करना। अब इसके रिलेटेड एमसीक्यूज हमने हमारे ऐप बैंकिंग विद्या ऐप, जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल है और ऐप स्टोर में भी अवेलेबल है, आप डाउनलोड करो, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। जस्ट गो एंड अप्लाई these concepts in the form of MCQ to test your understanding कि मेरा कितना अंडरस्टैंडिंग आया है और कितने अप्लाई करते हैं। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, डाउनलोड द ऐप,